का स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है बेस्ट वे टू लर्न वोकैब। बेस्ट वे टू लर्न वोकैब। वोकैब याद कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी है कि वोकैब कैसे याद किया जाए। क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वोकैब कैसे याद किया जाए। और हर एक पेपर में कम से कम 20 नंबर का 20 नंबर का वोकैब आता है। 20 नंबर कैसे, कम से कम 10 नंबर का तो आपका सिनोनिम्स पूछ लेता है और 10 नंबर का एंटोनिम्स पूछ लेता है। उसके बाद से ये तो 20 नंबर आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 20 नंबर का पूछता है। इसके ऊपर जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, PQRS करते हैं, पैराजंबल करते हैं, सेंटेंस करते हैं या रीअरेंज करते हैं या क्लोज टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी वोकैब जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपकी। अगर आपका वोकैब सही नहीं होता है तो आपके सेंटेंस अच्छे नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और तो हम इसे याद कैसे करें, ठीक है। तो इसकी याद करने के दो ही प्रोसेस है जो कि सब कोई बताता है कि दो ही प्रोसेस है। पहला है डेली बेसिस पे, पहला मेथड डेली बेसिस और दूसरा रिवीजन। ये सब कोई बताता है कि आप मतलब हर एक इंसान की वीडियो, किसी भी इंसान की वीडियो पे आप जाएंगे तो वो यही बोलेगा कि डेली आप 10 वोकैब कीजिए और दूसरा बताएगा कि डेली रिवीजन आप किया कीजिए, ठीक है। पर मैं कहती हूँ कि आप डेली 10 नहीं, आपको पहले अगर आपको मतलब वोकैब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो कम से कम आप 2 से शुरुआत कीजिए। एक ही बार अगर आप 10 से शुरुआत करेंगे तो आप ऐसे ही भग जाएंगे। तो आपको अगर वोकैब अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता तो पहले दिन 2 याद कीजिए और उसके अगले दिन 3 याद कीजिए, उसके बाद से 4 याद कीजिए, उसके बाद से 5 याद कीजिए। ऐसे करके आप अपने वोकैब की नंबर जो है वो सीरीज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा जो रिवीजन है, अगर आप आज 2 याद किए तो अगले दिन 3 याद किए, तो पहले दिन ये जो 2 याद किए ये और अगले जो जब तीसरा मतलब दूसरे दिन जब ये आप 3 याद करने वाले हैं तो ये 3 और 2 ये 5, जब आप सेकेंड डे पे जाएंगे तो आपको ये 5 को याद करना है, मतलब कि इसका भी रिवीजन आज करना है, ठीक है। फिर आप अगर ये 5 करेंगे तो ये यहाँ पे आज जब आप 5 रिवीजन मतलब याद कर रहे हैं तो ये 3 2 5 ये मिलके आपको हो जाएंगे 10 हो गए। मतलब कि डेली बेसिस पे जैसे जो आज मैंने पढ़ा, आज मैंने 2 वोकैब याद किए, कल 3 याद करेंगे, तो जो आज 2 याद किया उसका रिवीजन कल भी करेंगे हम। यानी कि आज 2 याद कर लिया, कल 3 5, ऐसा नहीं, ये पीछे वाले का रिवीजन भी करते जाना है तब याद होगा। दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, जब हम वोकैब याद करते हैं तो क्या करते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम्स भी साथ के साथ याद करने लगते हैं। कोई वर्ड है उसका सिनोनिम्स हम याद करने लगते हैं। इससे पहले मेरा यही सुझाव रहेगा कि मेरे को लगता है, ये मेरा अपना मानना है, मेथड है कि पहले आप सिनोनिम्स याद ना करके पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर कोई वर्ड आप याद कर रहे हैं तो उसका हिंदी में मीनिंग क्या निकलता है, पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद से सिनोनिम्स से याद कीजिए। अगर एक ही बार में आप कोई वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड की बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, अगर आप डायरेक्ट सिनोनिम्स भी याद करने लगे तो वो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, जिससे उस बाद से आप याद करना ही छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक वर्ड लिखिए, उसका हिंदी में मतलब क्या होता है वो लिखिए और एक सिनोनिम्स लिखिए, बस एक सिनोनिम्स लिखिए, उससे एक्स्ट्रा मत लिखिए। अगर आपको सिनोनिम्स याद करने हैं तो ठीक है, तो एक सिनोनिम्स लिखिए। जब आपको याद होने लगेंगे 1 महीने तक ऐसा कीजिए, जब आपको याद होने लगेंगे उसके बाद से आप सिनोनिम्स की संख्याएं बढ़ा सकते हैं। या इसको करने के बाद से आप इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं उसका सिनोनिम्स इंग्लिश में लिख के आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश में वर्ड कोई लिखते हैं और उसको इंग्लिश में रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं, लेकिन उनको हिंदी मतलब पता ही नहीं होता है कि हिंदी में उसका मतलब क्या निकलता है या उसका मतलब क्या होता है। अगर उसी का कोई अन्य वर्ड मीनिंग आ जाता है, मान लीजिए कि वो एक वर्ड का 4 सिनोनिम्स याद किए, उसमें से अगर कोई और आ जाता है, चारों ना आके कोई और आ जाता है तो वो नहीं कर पाएंगे अगर उनको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो मीनिंग भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो मेरा यही मानना है कि आप वर्ड मीनिंग ऐसे याद कीजिए कि आज मतलब कि अगर आपको मन में लगता है 2 फिर 3 फिर 4 और डेली बेसिस पे, पहले तो डे बाय डे आप रिवीजन कीजिए।
का डे, ठीक है। 6 दिन का आप डेली ऐसे बढ़ाइए, 2 3 4, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, 1 2 3 4 5 7 किए, ठीक है। आप 6 दिन ये किए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, आपने इतना वोकैब याद कर लिया। लास्ट का जो संडे आता है उसको आप कोई वोकैब नहीं याद करेंगे, ये हॉलीडे के रूप में लेंगे। हॉलीडे क्या, आप इसको रिवीजन के रूप में लेंगे। आप संडे को इन सारे वर्ड मीनिंग्स को ये डे बाय डे एक तो याद कर लिया, आज 2 याद किया, कल 3 याद किया, तो 3 2 ये 5 हो गए, ये 3 4 ये 5 और ये 4 9 हो गए यहाँ पे। ऐसे आप डेली बेसिस पे तो करेंगे, लेकिन वीकली जब संडे आता है तो आप कोई एक्स्ट्रा वोकैब ये 7 के बाद 8वां वोकैब ना करके आप इन सब का रिवीजन करेंगे, ठीक है। वीकली बेसिस पे आप लोग रिवीजन कीजिए, उसके बाद मंथली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। ऐसे करने से आपको वोकैब ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे आते हैं, जैसे पिक्चर दिखा के भी हम वोकैब याद कर सकते हैं। तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन वोकैब याद करना बहुत ही जरूरी है, मैं बता दूं तो, क्योंकि इससे कम से कम 20 नंबर के तो आएंगे ही आपके। ये तो पक्का है कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इंग्लिश के पेपर में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश का पेपर ना होता हो। तो वोकैब याद करने का यही सरल रिवीजन है। कोई नहीं बताएगा कि एक तो डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ वर्ड याद कीजिए और दूसरा रिवीजन, इसके आगे कोई मेथड नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो 2 3 4 ऐसे करके सीरीज बढ़ा सकती है, एक ही बार आप बर्डन नहीं ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये समझाया वो अच्छा लगा, कि मतलब कि मैंने जो बताया कि वोकैब ऐसे याद करना, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।